हाँ जी नंद किशोर जी, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरे किदंतं पीताम्बरतृणयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। सरूरं शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरिपेदे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृषीणवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैत में विसत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पीतौ कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते वरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासा कनक कपिसं वैजंती चमालां रंदानवेरोरधर सुदया पूरन् गोप वृंदा वृंदारण्यं स्वपदम रमणं प्राविशद गीत कीर्ति करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानं गंभीरं जानकी शोकनाशनम् कपीचिमच्यहं तारं वन्दे लंका भयंकरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपेके इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका बम अंगमय शब्दमय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। इस पावन पुराण ग्रंथ की पावन संहिता को मेरा कोटिशय वंदन कोटिशय प्रणाम। परम आराध्य यशोदानंदन नंद नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिशा नमन नतमस्तक एवं वंदन और अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रसुभान नंदनी भासुती जगत ईश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर दास का कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। भगवान राधा माधव की हम सब पर विशेष अहेतुक कृपा बनी हुई है, जो आज हमें गुरु की कृपा से
और राधा गोविंद सरकार की कृपा से हमें भागवत का श्रवण करने का और अध्ययन करने का हमें मौका मिला है। और प्यारे सज्जनों, मैं आपको कथा का रसास्वादन कराऊंगा, जिससे आपकी कथा सुन के आत्मा शुद्ध होती है और शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें स्नान करना पड़ता है। इसीलिए राधा गोविंद सरकार की हम सब पर विशेष कृपा है। और उससे पहले हमारे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सारे लोग प्रदेश से, जिले से और अलग अलग स्टेट से सारे लोग एक जगह एकत्र हुए हैं। ये हम पे भगवान बिहारी जी की बहुत ही बड़ी कृपा है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। आइए हम एक स्तुति के साथ में प्रार्थना करते हैं, फिर कथा को आगे ले चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए हम सभी लोग प्यारे सज्जनों अपने अपने हाथ जोड़ के अपने अपने इष्ट देव का मन में ध्यान करें और अपनी विनती रखें और कहें कि हम बड़े भाव से भगवान को कथा हम सुने। कथा तो देखिए, हमें श्रोता के मन की कथा नहीं कहनी होती, हमें भगवान के मन की कथा या श्रोता वो कथा कहे जिसमें उसको आनंद आए। और उसको अगर कथा समझ में आ गई तो श्रोताओं को कथा जरूर समझ में आएगी। यहाँ पे श्रद्धा और विश्वास, और अगर मन में श्रद्धा है और विश्वास है तो कथा समझ में आएगी। लेकिन अगर ये समझ लिया जाए कि मैं ही ज्ञानी हूं और मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता, ये तो बेकार है, इस तरह की बहुत सारी कथाएं सुनी, तो बिल्कुल निरर्थक है, कथा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये सर्वेश्वरी राधा रानी का ही प्रसंग है। यानी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में राधा रानी का एक श्लोक 84 नंबर का है। अध्याय नहीं बता पाऊंगा इस समय पे, याद नहीं आ रहा है। तो आइए हम सब लोग हाथ जोड़ते हैं और अपने अपने इष्ट का हम ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखहारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथ के हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई, आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग दोष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मनीष, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता, ए मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया का दान। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। पिछले दिनों आपने व्यास जी महाराज के दो शिष्यों को, व्यास जी महाराज ने अपने दो शिष्यों को 2 श्लोक दिए और कहे कि इस श्लोक का पूरे पृथ्वी में
आप जो है इसका गान करिए। कौन सा? पहला श्लोक अपने शिष्य को दिया, वरहा पीडम नटवर वपु, और दूसरा श्लोक दिया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। ये जब सुखदेव जी ने सुना, गुफाओं में बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे, और जैसे ही सुना तो वैसे ही वो खड़े होके और पूछने लगे शिष्यों से कि और सुनाइए और सुनाइए। तो शिष्यों ने कहा कि देखिए, हम तो अध्ययन कर रहे हैं और 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव के कंठस्थ हैं, आपको अगर ज्ञान लेना है तो वहां पर चलिए। तो बोले, आपके गुरुदेव का नाम क्या है? इधर मैं थोड़ा सा प्रश्न कहता हूं, बोले नाम में क्या रखा हुआ है? अरे नाम जानोगे, यहां तक कि हनुमान जी बहुत सुंदर कथावाचक है। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि प्रभु अपना नाम बताइए, तो हनुमान जी कहते हैं मेरा नाम सुन के तो भोजन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यास जी महाराज के शिष्य कहते हैं नाम में क्या रखा है, चलिए हम अपने गुरु के पास आपको लेके ही चलते हैं। लेकिन इधर सुखदेव महाराज कहते फिर भी नाम तो बताइए। सुखदेव महाराज पूछने पे व्यास जी महाराज के जब शिष्य कहते हैं कि हमारे परम आदरणीय गुरुदेव का नाम है वेद व्यास महाराज जी, तो सुखदेव महाराज जी सुन के उन्हें बड़ा प्रसन्न होता है। वो तो कहते हैं ये तो इस शरीर के पिता हैं, और चलिए चलते हैं। ये प्रसंग मैंने आपको बताया। अब उसके आगे ले चलते हैं। इधर सौनकादित्य 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे राजा परीक्षित की जन्म की कथा सुनाइए। राजा परीक्षित का जन्म कैसे और कब और कहां हुआ? यहाँ पे महाभारत का प्रसंग आता है। आज मैं वो महाभारत का प्रसंग आपको बताऊंगा, और सुखदेव राजा परीक्षित का जन्म कैसे होता है। इधर देव ऋषि नारद मुनि आते हैं और अब कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पे जीव का कल्याण करने के लिए कुछ ऐसा प्रसंग बताइए जिसको कि सुन के जो कलिकाल का प्राणी है उसके दुख दूर हो। तो कहते हैं भगवान कैसे हैं? आत्मा रामस्य चामुनियो निर्गंथा आत्मरुक्मये कुर्वन्त है तु किं भक्ति मिथ्यम भूति गणो हरि। सौनक जी, भगवान श्री हरि के ऐसे ही गुण हैं जो कि आत्माराम है, जिनकी अविद्या की गांठ, जिनको भगवान का सुमिरन करने से मनुष्य के जीव यानी मनुष्य के मन में जो द्वेष, काम, क्रोध, लोभ होता है वो गांठ खुल जाती है। यानी और भगवान श्री हरि निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं। जो भक्त, जो जीव निष्काम भक्ति भगवान की करता है, भगवान उसे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बहुत बार कहा, संतों ने कहा कि भाई हम भगवान से नहीं मांगे, यानी परम पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो अलग अलग संत कहते हैं भगवान के लिए जो भी संसारिक चीजें आप मांगना चाहते हो वो भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो यही सुखदेव यानी सूत जी जो है, सोनकादियों ने जब प्रश्न किया तब कहते हैं कि चलिए मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। जिस समय यानी जब सुखदेव महाराज व्यास जी महाराज के पास जाते हैं और सुखदेव महाराज ने पूरा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, 18,000 श्लोकों को अध्ययन किया, और सुखदेव महाराज जी जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, क्या कहा? जब सौनकादियों ने पूछा तब, यानी प्रश्न है सौनकादित्य ऋषियों का सूत जी महाराज के। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं एक कथा सुनाता हूं जिसमें राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ उस समय की बात बताता हूं। यदा मृगे कौरव सृंजयानाम वीरस्थो वीरगतिं गतेषु वृकादार विद्य गदाभिमर्षा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाराज धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र मोह में इस तरह से व्याप्त थे कि उन्हें कोई कुछ भी बताता था अच्छा नहीं लगता था, और कहा जाता है कि आप घर में रहिए लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी
पूरी करिए, पत्नी की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, मकान तक की। लेकिन ऐसा मोह ना हो जाए जिस तरह से महाराज धृतराष्ट्र को हो गया कि पुत्र गलत भी करे, कुछ भी करके आता था तो उनको बुरा लगता था। इसी तरह संसार में भी जब अपने बच्चों की पड़ोसी या उसका कोई शिकायत करता है तो माँ बाप को खराब लगता है। वही ये सीख हमको लेनी चाहिए कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में क्या किया और बाद में क्या हुआ। एक अकेला धृतराष्ट्र ही पूरी महाभारत करा दिया। यानी लालच ही पतन की जननी है। इस तरह जब सौनकादित्य ऋषि महाभारत युद्ध के विषय में बताते हैं, एक समय कौरव और पांडवों का जब युद्ध विश्राम के समय यानी विश्राम की स्थिति में था, कौरवों का पूरा विनाश हो चुका था, सिर्फ दुर्योधन बचा हुआ था और दुर्योधन भी करा रहा था दर्द के मारे। भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा को इस तरीके से तोड़ दिया था कि अब नहीं तो तब प्राण निकलने ही वाले हैं। उधर जरासंध आते हैं और कहते हैं, जरासंध, अरे मित्र, आपको ये देख के आपकी पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रहा है। आपके राज में आपने आपका जिसको आपने मंत्री बनाया था, खाता तो आपकी था और बजाता और मन से पांडवों के बारे में सोचता था। उसी समय दुर्योधन ने अपने रक्त से जरासंध का तिलक कर दिया और चूंकि दुर्योधन का वो दूषित रक्त जैसे ही जरासंध के मस्तिष्क पे लगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उसने कहा कि मैं, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने बड़ा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमारे 100 के 100 भाई का प्राणांत हो गया, लेकिन पांडव 5 के 5 उनके शरीर में खरोंच तक नहीं आई और मुझे उस समय शांति मिलेगी कि 5 पांडवों का वध होगा। तब जरासंध प्रतिज्ञा करता है और कहता है, मित्र, मैं ये तुम्हारा संकल्प पूरा करूंगा। और वहां से जब वो जाने लगता है, यानी जरासंध तो रास्ते में सोचता है कि मैं पांडवों का वध कैसे करूंगा। एक वृक्ष के नीचे बैठता है और देखता है कि एक पक्षी यानी उल्लू किस तरीके से वो प्रक्रिया कर रहा होता है और उस उल्लू से जो है जरासंध सीख लेता है। अब जरासंध जो है आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र होने के बाद इतना ज्ञानी, और किससे शिक्षा किससे ले रहा है? उस उल्लू से, जो कि रात में ही काम करता है और उल्लू को कभी दिन में दिखाई नहीं देता है। अरे भगवान ने दिन भी बनाए हैं और रात्र भी बनाई है। रात्र सिर्फ विश्राम के लिए बनाई है और दिन में काम करने के लिए बनाई है। लेकिन रात में अगर कोई काम करते हो तो हमेशा बुद्धि भ्रष्ट होती है। और यही प्रसंग उल्लू से जब वो जरासंध नहीं, गलत बोल रहा हूं, अश्वस्थामा जो है आता है, अश्वस्थामा का तिलक करते हैं। और अश्वस्थामा जो है जब पांडवों को जाके उल्लू से सीख लेता है और पांडवों के शिविर में पहुंचता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों से कहते हैं, विजय की रात्रि में विश्राम नहीं करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। जश्न का मतलब भगवान गए दूसरे जगह पे और बोले कि आज भगवान का कीर्तन होगा, और पांडवों की जगह पे पांडव पुत्रों को उसी शिविर में लिटा दिया गया जहां पर पांडव विश्राम करते थे। और पांडव पुत्र हूबहू पांडवों की तरह ही थे, यानी महाराज युधिष्ठिर की तरह थे, नकुल सहदेव की तरह थे, अर्जुन और भीम की तरह थे। पांडवों के 5 पुत्र जब शिविर में लेटे हुए थे, और इधर अश्वस्थामा आता है अपनी तलवार से उन बच्चों का, यानी पांडवों के 5 पुत्रों का गर्दन कलम करके लेके चला जाता है और लेके दुर्योधन के पास जाता है कि मित्र, मैं पांडवों का सिर काट के ले आया हूं। इधर अंधेरा होता है और जैसे ही दुर्योधन
देख, इस सिर को जैसे ही भीम के सिर को हाथ लगाता है और दबाता है तो वो सिर दब जाता है। तो कहता है, और थोड़ी सी रोशनी आती है। दुर्योधन जब देखता है कि ये तो पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं, तब वो अपना मत्था ऐसे करता है और कहता है कि अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया, हमारे तो वंश का ही नाश कर दिया। हमने कहा था कि पांडवों का सिर चाहिए, तुम तो पांडवों के 5 पुत्रों को उठा के लेके आए हो, उनके सिर को कलम कर दिया है। और दुर्योधन को एक श्राप था और कहा जाता है कि दुर्योधन, जिस समय तुम्हें अत्यधिक खुशी होगी और अत्यधिक दुख होगा, वो तुम समझ लेना कि तुम्हारा अंतिम समय है। और यही वो समय था। जैसे ही 5 सिर देखे दुर्योधन ने तो बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद जब रोशनी में और नजदीक जाके देखता है तो पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्रों के सिर थे, तो बड़ा दुख होता है। उसी समय दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इसके बाद प्रातः काल जब द्रौपदी आती है और देखती है शिविर में कि इतना बड़ा नरसंहार हो रखा है और पूरा, तो बड़ा करुण रुंदन करती हैं और इस तरह से विलाप करती हैं कि क्या हो गया, जिस माँ के 5 पुत्रों का वध हो जाए। और अर्जुन आते हैं और उसमें प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों का सिर कलम किया है उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रतिज्ञा करके कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा ने इन बच्चों का सिर कलम किया है। और माता द्रौपदी इस तरह रोती है कि श्लोक के माध्यम से मैं बताऊंगा, यानी मैं आपको एक प्रमाण दूंगा। माताम शिशूनाम निधुनम सुतानाम निसम्य घोर पतिव्यापमाना तदा रुद्रद्वाप कलाकुलाचित्ति ताम सात्वम यन्ना किरीटमाली। हे अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं, सावधान मत वाले, पागल सोए हुए बालक और स्त्री पर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं, ये कोई अधर्म ही है। लेकिन अर्जुन तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे और बोले, द्रौपदी तुम चिंता न करो, आश्वासन दिया, मैं उसको जरूर पकड़ के लाऊंगा और मृत्युदंड दूंगा। इस तरीके से अश्वत्थामा अपने रथ से भागता है, इतनी तेज रथ चलाता है और बहुत दूर तक जाता है। जाते जाते जब एक समय बाद वो थक जाता है, रथ का पहिया निकल जाता है, तो अश्वत्थामा गिर जाता है और अर्जुन उधर पीछा कर रहे होते हैं और देखते हैं। फिर अश्वत्थामा सोचा कि अब अर्जुन मेरा प्राणांत कर देंगे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और ब्रह्मास्त्र चारों दिशाओं में जाते हुए, चारों दिशाओं को जलाते हुए, और अग्नि अर्जुन की शरीर में भी एक तेज की तरह उनको पीड़ा होने लगी और कहने लगे कि हे माधव, हे वासुदेव, बचाओ बचाओ बचाओ। ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि मेरे शरीर को जलाए दे रही है और मेरी ही तरफ आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इसका तोड़ सिर्फ एक ही है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और इसको रोकने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र ही चलाओ। और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलता है तो सांसारिक लोग यानी ऋषि मुनि और देवता ये सोचते हैं कि अब प्रलय आने वाला है और इस तरीके से गर्जना होने लगी कि अब क्या होगा। अब अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो कर सकता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ला सकता था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की विद्या धनुर्धर अर्जुन के पास ही थी। भगवान के कहने पे अर्जुन जो है दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं और अर्जुन जो है अश्वत्थामा को रस्सी से बांधते हैं और बैल की तरीके से घसीट के उसके लेके आते हैं द्रौपदी के पास। तब द्रौपदी कहती हैं, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे वत्स, ये तो ब्राह्मण पुत्र है और तुम्हारे परम गुरु के पुत्र हैं।
यानी तुम्हारे गुरु का जो पुत्र है वो भी गुरु के समान है, वो भी ब्राह्मण है, वो भी इस तरीके से इनको नहीं बांधा जाता है, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अनेकों शिक्षाएं दी हुई हैं, गुप्त रहस्य बताए हुए। आज संसार में धनुर्धर हो तो गुरु की कृपा से हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की है, इसको छोड़ना नहीं। इधर जब इस तरीके से उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो धर्मराज भगवान से अनुमोदन करते हैं, कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम मुनिमत्तम सुप्तम बाल स्त्रियम जड़म प्रमन्नम वीरितम भीतम नारिपुम हंति धर्मविते। प्रातः काल द्रौपदी ने जब देखा अपने पुत्रों का, तो ये मैं प्रसंग आपको बता चुका हूं। आगे जब कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इधर द्रौपदी कहती, ब्राह्मण ब्रह्म बंधुर हंतव्य आता ताई वदाहरणे मयि वो भयम माम नातम परिहा ब्रह्म बंधुर हंतव्य आता ताई वदाहरणे मयि वो भयम माम नातम परिपानुशासनम। कहते हैं, ब्राह्मण चाहे जितना भी अपराधी हो, चाहे जितना निकृष्ट काम किया हो, उसको कभी बद्ध नहीं करना चाहिए, उसको कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और ये शास्त्र में लिखा हुआ है, उसको तो आप उस राज्य से निकाल दीजिए, उसका अपमान कर दीजिए और समाज के सामने उसे बहिष्कृत कर दीजिए, वही उसके लिए मृत्यु दंड है। जब इस तरीके से द्रौपदी उपदेश देती हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन भले ही इसको छोड़ दें, लेकिन भैया भीम कहते हैं, मैं अपनी गदाओं से इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान कहते हैं कि ऐसा काम करो कि अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की है और तुमने मारा नहीं, तो क्या होगा, और अधर्मी को कभी छोड़ा नहीं जाता है। भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण पुत्र यानी ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, इधर कह रहे हैं कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में गीता का ज्ञान लिया हुआ है। अर्जुन समझ गए, अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थामा के यहाँ पे जो मणि थी, उस मणि को तलवार से निकाल दिया, वस्त्रों को यानी निवृत्त कर दिया, सिर मुड़वा दिया और गधे के ऊपर बैठा दिया। जब ये अपमान होके अश्वत्थामा को देश काल से निकाल दिया, तो अश्वत्थामा इस अपमान का बदला, मतलब इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने ही मन में प्रतिज्ञा की कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इधर उत्तरा के गर्भ में पांडवों का बीज पल रहा था, यानी अंश पल रहा था। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र का जैसे ही प्रयोग किया, तो उत्तरा जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आके गिर गई। और यहाँ पे एक और भाव आता है कि उत्तरा के तो यानी सास ससुर भी खड़े थे, धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे, गांडीव अर्जुन खड़े थे, गदाधर भीम भैया खड़े थे, नकुल सहदेव खड़े थे। यानी जीव क्या करता है, जब परेशान होता है तो अपने घर के आसपास के लोगों परिवार में ही कहता है। इधर लेकिन जो भगवत प्रेमी होते हैं वो कहते हैं, ये सांसारिक जीव है, ये हमारी क्या मदद करेंगे, सिर्फ परमात्मा ही हमारी मदद करेंगे। तब उत्तरा जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे गिरती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परेस्परम। पाहि पाहि महादेव, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, आप सारे संसार के जगतपति हैं और मैं अपने इस शरीर से, मुझे मोह नहीं है, मेरी मृत्यु तो कभी भी हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन जो पांडवों का वंशज हमारे गर्भ में पल रहा है, प्रभु उसकी रक्षा करिए। ऐसा जब विनती करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है
अंगूठे यानी अनुष्ठिक के रूप में माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होते हैं। यानी भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं जाते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन धन्य हो उत्तरा, जो कि भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में गए और अंगूठे के समान रूप में गए और भगवान ने अपनी गदाओं से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। यहां तक कि संत कहते हैं कि जो उत्तरा का गर्भ था वो पहले ही नष्ट हो चुका था। भगवान जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए, उनकी कृपा से जो उत्तरा का गर्भ था वो जीवित हो गया। इस तरीके से उत्तरा को जब शांत मिलती, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो भगवान कहते हैं, उत्तरा यानी भगवान कहते हैं कि अब कैसे हो? तो उत्तरा कहती है, प्रभु आपकी कृपा से मैं ठीक हूं। और फिर प्रार्थना करती है, कहती, नमस्ते पुरुषम त्वादमीशरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्वही वही सताम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती मैया वहां पे आती हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, आपने ही हमारे वंश को बचाया है, और आप नहीं होते, आपने सदैव हमारे वंश की रक्षा की है। आप नहीं होते तो इतनी विपत्तियां आने के बाद भी आज हमारे पांचों पुत्र जीवित खड़े हुए, इनको खरोच तक नहीं आई। इस तरीके से माता कुंती कहती है। तो भगवान कहते हैं, अरे बुआ, आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूं। तो माता कुंती कहती हैं, माता कुंती कहती है, मैं समझ गई हूं, आपने अभी तक अपनी माया से ही हमको भ्रमित कर रखा था। आप तो स्वयं परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर हैं और स्वयं वासुदेव भगवान हैं। आज मेरी बुद्धि खुल गई है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं परम ब्रह्म भगवान हूं, तो ये बताइए मैं सबको दिखाई क्यों नहीं देता हूं? तो माता कहती हैं कि देखने के लिए आपकी सांसारिक आंखें नहीं चाहिए, यानी भाव चाहिए, अंतरात्मा चाहिए। भगवान तो आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे, लेकिन वो भाव होना चाहिए कि आपके पास में भगवान आके बैठ जाए। भगवान कहा जाता है कि दवाई और शहद, कहते हैं दवाई अगर कड़वी होगी तो शहद से अगर खिला दो बच्चे को या बड़े को तो रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह से दवाई जो है कथा है, और शहद जो है आपके अगर कथा में आनंद आ रहा है तो वो शहद का रूप है। नहीं तो केवल शहद ही शहद खाइए तो क्या होगा? आनंद तो मिलेगा, लेकिन क्या रोग जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए कथा में अगर समझ में कथा आ रही है और कथा सुन के आनंद हो रहा है, तभी आपका कल्याण हो सकता है। इस तरीके माता कुंती कहती हैं और कहती हैं कि आपने मेरी हर समय सहायता की। एक बार जब कौरवों ने, भीम जब छोटा था तो उसे विष दे दिया था, तो आपकी कृपा से 10,000 हाथियों का बल भीम को मिला। और एक बार लाक्षागृह में हमारे पुत्रों को आपकी कृपा से ही बचाया। तो प्रभु कितनी बताऊं आपकी, पल पल पे में ही हमारे परिवार की आपने रक्षा की। इतना बड़ा युद्ध हुआ, उस युद्ध में आपने हमारे पांचों पुत्रों को एक खरोच तक नहीं हुई और उनको बचाया। और प्रभु और दूर और क्या बताएं, अभी अभी की बात है, हमारे पुत्र वधू के गर्भ में पल रहे बालक की स्वयं आपने ही रक्षा की। इस तरह से कहती हैं और कहते हैं कि आपने तो माता देवकी के उन 6 पुत्रों का नहीं कृपा कर पाए, जो कृपा आपने देवकी और वसुदेव के ऊपर नहीं की, वो कृपा आपने हमारे पुत्रों के ऊपर, हमारे ऊपर की। यहाँ कहते हैं माता देवकी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, मुझसे अगर मैं भगवान हूं तो कोई वरदान मांग लीजिए।
माता कुंती कहती हैं कि क्या वरदान मांगू, सब कुछ तो मिला हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब माता कुंती कहती है कि विपदा तो वो है जो भगवान को भूल जाए, यानी सुख में भगवान को भूल जाओ और दुख में भगवान को भूल जाओ। बहुत सा सुख हो जाए और भगवान को याद ना करो तो ऐसा सुख किस काम का। इस तरीके से माता कुंती कहती हैं, विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भवो दर्शनम। ऐसा सुख प्रभु किस काम का जब आपका जिसमें सुमिरन न हो। हमें तो विपत्ति ही चाहिए। और भगवान ने जब वरदान की मांगने की बात की तो माता कुंती ने कहा, प्रभु मुझे दुख दीजिए। भगवान प्रेमा आंसुओं से रोने लगे, यानी आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा कि जो मेरे पास है नहीं, आज बुआ ने हमसे मांगा तो वो मांगा जो मैं दे नहीं सकता। और भगवान की झोली में दुख नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। इस तरह से जब कहते हैं, और भगवान सुख में भगवान को अगर याद रखिए तो कभी भी दुख आएगा ही नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान को दुख में याद रखते हैं और सुख में भूल जाते हैं और अपने कर्मों को गिनाने लगते हैं कि मैंने किया, ये मकान मैंने बनवाया, ये बिल्डिंग मैंने कराई, आज जो मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं वो मैंने अपनी काबिलियत से कमाए हैं, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। इस तरीके यहाँ बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपते प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न कोई। यानी विपत्ति तो वह है जब भगवान का विस्मरण हो जाता है। माता कुंती कहती हैं, प्रभु जिस समय हम आपको याद न कर पाए उस समय ही सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है। मैं ऐसे कम से कम हजारों परिवारों को जानता हूं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, रोज कलह होता है, लेकिन भगवान का भजन 1 घंटे नहीं कर पाते। लोगों की 60-60, 70-70 साल की उम्र है, भगवान का नाम लेने के लिए छोड़ दीजिए। मैं 1-2 मिनट का एक प्रसंग है, मैं बताता हूं आपको। एक समय एक जगह सभा चल रही थी और एक बहुत मोटे से ब्राह्मण देवता जो है वहां पे आए। तो कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, नहीं ताना मार दिया, बोले देखो कैसा खा खा के मोटा तगड़ा हो रहा है। और वो बाबा जी ने सुन लिया, बोले अरे क्या कहते हो। मैंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बोले नहीं कुछ तो कह रहे हो, कुछ तो बताइए। बोले नहीं। अब वो डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो बाबा जी हमको श्राप दे दें, बददुआएं दे दें। तो कहने लगे नहीं नहीं मैंने कुछ सुना है लेकिन मेरी कान में कुछ क्लियर आवाज नहीं गई, फिर से बता दीजिए। तो बोले कि अरे गुरुजी हमको क्षमा करना, मैंने ये कहा कि खा खा के देखो कितना मोटे हो रहे हैं और हमारा ही सबका खा रहे हैं। तो कहते खा तो रहे लेकिन मैं भगवान मेरे को दे रहा इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो वहां पे कहा कि ठीक है क्या करते हो। उन्होंने कहा नौकरी करता हूँ। बोले कितनी पगार मिलती। बोले 50-50 हजार रुपए मिलते हैं। बोले अच्छा। बोले कल से जो है तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको हम 50,000 रुपए देंगे और जो काम मैं करता हूँ वही काम करो। बोले क्या। बोले ठीक है आप जो है सुबह से 9 बजे आ जाना और शाम को 9 बजे जाना। बोले काम महाराज क्या। बोले काम यही है कि बैठे रहो और राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करना है। 4 घंटे तो बैठे रहे, इसके बाद इधर पलटे उधर पलटे, ये पैर उठावे वो पैर उठावे, उठ के खड़े हो गए। बोले महाराज जी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब उनको ज्ञान हुआ